बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.6 का बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड वाला पार्ट जो है, जिसमें हमें जी की वैल्यू बेटा दी हुई है 2 प्लस अयोटा। ये बेटा जी की वैल्यू दी हुई है और हमने इसमें बेटा चार चीज़ें फाइंड करनी है। जी बार, जी प्लस जी बार का आंसर जो है, जी माइनस जी बार का आंसर और जी मल्टीप्लाई जी बार का आंसर। ये बेटा हमने चारों चीज़ें इसमें फाइंड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा इसको। सबसे पहले हमारे पास जो जी की वैल्यू है उसको लिखते हैं। जी की वैल्यू हमें दी हुई थी बेटा 2 प्लस अयोटा, ये वैल्यू दी हुई है। तो हमने क्या करना है बेटा, जी बार फाइंड करना है। जी बार मतलब जी का कॉन्जुगेट लेना है, बार का मतलब कॉन्जुगेट होता है। तो जी के ऊपर बार लगाएंगे तो बेटा इधर भी आप ये 2 प्लस योटा के ऊपर भी क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। अब ये इधर बेटा जी बार ही आएगा और ये बेटा जो बार है इसको आपने ख़त्म करना है इस लाइन को। ये कॉन्जुगेट है। कॉन्जुगेट जब लेते हैं तो हमने बेटा 2.5 एक्सरसाइज में अच्छे से ये सीखा था कि जो अयोटा वाली रकम है उसका साइन चेंज करना है। ये 2 वैसे ही रहेगा जैसे है और ये अयोटा प्लस का है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। तो ये जी बार फाइंड हो गया। ये पहले वाला जो आपका ए वाला जो बेटा ऑप्शन था जी बार की वैल्यू फाइंड करनी है वो आपका सॉल्व हो गया है। अब आपने क्या करना है, सेकंड में बेटा जो है बी के अंदर जी प्लस जी बार का आंसर निकालना है। अब बेटा हम सबसे पहले लिखेंगे जी प्लस जी बार। अब इसमें बेटा पहले जी है तो किसकी वैल्यू आएगी, जी की वैल्यू आएगी जो कितनी है बेटा, वो है 2 प्लस अयोटा। उसके बाद ये प्लस का साइन, फिर किसकी वैल्यू आएगी बेटा, जी बार की जो कितनी है 2 माइनस अयोटा। ये बेटा दोनों वैल्यूज लिख दी। अब जी प्लस जी बार, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 प्लस अयोटा और प्लस ये 2 माइनस अयोटा। प्लस हो तो बेटा ब्रैकेट से जो है उनको ख़त्म करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे हैं वैसे ही वैल्यू आ जाएंगी। ये प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा से कट गया तो जी प्लस जी बार का जो आंसर आया बेटा वो कितना आया, 2 प्लस 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये बेटा आपके पास जी प्लस जी बार का आंसर आ गया, यानी ये बी वाला पार्ट भी हो गया। अब बेटा इसका सी वाला, ये जी माइनस जी बार की वैल्यू बेटा आपने फाइंड करनी है। तो इधर हम लिखेंगे जी माइनस जी बार। तो बेटा जी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, वो है 2 प्लस अयोटा। पहले वो लिखा 2 प्लस अयोटा, फिर उसमें से माइनस करना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगाया। फिर किसकी वैल्यू आनी है, जी बार की जो कितनी है बेटा 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे लिखा 2 माइनस अयोटा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जी माइनस जी बार जो है इसका आंसर क्या आएगा, 2 प्लस अयोटा। ये माइनस बेटा अंदर जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस इस 2 को माइनस का कर देगा और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस और साथ ये अयोटा। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में देखें, जी माइनस जी बार का जो आंसर आ गया हमारे पास उसमें ये 2 प्लस का माइनस का कट गया और ये प्लस अयोटा और प्लस अयोटा कितने हो गए, प्लस के 2 अयोटा हो गए। तो जी माइनस जी बार का आंसर भी हमने फाइंड कर लिया। अब लास्ट वाला जो था बेटा उसमें आपने जी को मल्टीप्लाई करना था जी बार से। तो बेटा जी की वैल्यू पहले लिखेंगे, जी की कितनी वैल्यू है बेटा, वो है 2 प्लस अयोटा। तो यहाँ पे हमने जी की जगह लिखा 2 प्लस अयोटा। उसके बाद बेटा किसकी वैल्यू लिखनी है, मल्टीप्लाई जी बार की वैल्यू जो कितनी है 2 माइनस अयोटा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 माइनस अयोटा। ये बेटा पहले जी की वैल्यू आ गई और फिर जी बार की वैल्यू आ गई। अब इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है बेटा। तो अब आप ये देखें यहाँ पे आपके पास ये जो वैल्यू है ये दोनों बेटा एक जैसी हैं, ये 2 अयोटा और ये भी 2 और अयोटा, एक प्लस की है और एक माइनस की है। हमें फार्मूला पता है कि जब आपके पास बेटा एक रकम a प्लस बी और a माइनस बी हो तो हम क्या करते हैं, इनका फार्मूला होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर, यानी दोनों रकमों का स्केयर लगा लेते हैं और दरमियान में माइनस। तो इधर भी बेटा 2 का स्केयर आ जाएगा और अयोटा का भी क्या आ जाएगा, स्केयर, दरमियान में क्या आ जाएगा बेटा, माइनस आ जाएगा। अब जी मल्टीप्लाई जी बार, इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा बेटा, 2 का स्केयर 4 हो जाएगा माइनस अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, -1।
ये वाला माइनस ये आ गया बेटा, और ये जो योटा स्क्वायर था हमें पता है योटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। अब z मल्टीप्लाई z बार, इसका आंसर बेटा क्या आ गया, ये 4, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना आ जाएगा बेटा, 5 आ जाएगा। तो ये आपका डी वाला जो पार्ट था चौथा जो है, जिसमें आपने क्या फाइंड करना था, z मल्टीप्लाई z बार, वो कितना आ गया बेटा, 5 के इक्वल आ गया है। तो ये बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 था 2.6 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5 का बेटा जो सेकंड वाला पार्ट था, जिसमें z आपको 2 प्लस योटा दिया हुआ था और आपने 4 चीज़ें फाइंड करनी थी, z बार, z प्लस z बार, z माइनस z बार और z मल्टीप्लाई z बार, वो बेटा आपका हल हो गया है। अगर इस क्वेश्चन में बेटा आपको किसी भी पॉइंट की समझ ना आई हो, किसी भी जगह से कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो, या आपकी पूरी बुक के बेटा जितने भी चैप्टर हैं, किसी चैप्टर का किसी एक्सरसाइज का कोई क्वेश्चन आपको ना मिल रहा हो हमारे चैनल से, तो नीचे बेटा आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर बेटा इनके आपको हलशुदा नोट्स, हलशुदा गैस पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।